हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करूँगा किस तरीके से आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से मोबाइल फ़ोन में। आज के समय में ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे लिए भी बहुत आसान पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्विकली एक स्क्रीनर की मदद से कुछ क्राइटेरियाज लगा के आप सिलेक्शन कर सकते हो स्टॉक का। अगर आपको क्लैरिटी है कि वो जो क्राइटेरिया है या जो भी टेक्निकल इंडिकेटर आप फॉलो करते हो वो कितना इफेक्टिव है। सबके कोई ना कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स फेवरेट होते हैं जिस पे उसने काफ़ी ऑब्जर्वेशन की है, स्टडी की है। इसी तरीके से इनको आप ऑटोमेटिकली अगर लगा दें एक स्क्रीनर में तो आपके लिए ऑटोमेटिकली ये स्टॉक सिलेक्शन करके दे देंगे। ज़रूर आपको थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा, लेकिन एक फ़िल्ट्रेशन वाला बेसिक काम हो जाता है आपका आसानी से। तो ये प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा ताकि आप फटाफट स्टॉक सिलेक्शन कर सकें फ़ोन से। तो सबसे पहले बात करूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये कि आप स्टॉक सिलेक्शन में हमेशा क्राइटेरिया रखें, क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा बहाव में आ जाते हैं। कोई भी स्टॉक का बहुत बड़ा मूव देख के ये नहीं देखते कि इसका वॉल्यूम कितना है। हो सकता है वो बहुत छोटा स्टॉक रहा हो, 20% ऊपर चला गया हो, और 20% ऊपर अगले दिन 20% नीचे भी जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम है या लोगों का पार्टिसिपेशन कम है। तो इस तरीके के क्राइटेरियाज आपको पता होना चाहिए कि आपको बहुत छोटे स्टॉक में नहीं जाना है, वॉल्यूम्स जिसमें बहुत कम है उसमें नहीं जाना। तो ये सभी क्राइटेरियाज आप अगर सेट करना समझ जाओ कि ऑटोमेटिकली हम कैसे कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। फिल्ट्रेशन जो बेसिकली है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और ये मैं आपको यहाँ पे लाइव करके फ़ोन पे बताऊंगा। तो ज़रूर इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी फटाफट ये कर सकें। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लूँगा मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप में मैंने खोल रखा है ईडलवाइज का ऐप। अब इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, मोबाइल ऐप, जिसमें मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देखना है, मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे पूरा मार्केट का मैप देखना है, और अपने बेसिक स्क्रीनिंग करनी है स्टॉक्स की कि कौन सा स्टॉक बड़ा मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसमें डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। बहुत ही बेहतरीन ऐप है, आपको कभी इसमें शिकायत नहीं होगी कि ये ऐप का वर्थ नहीं है। इकलौता ऐप जो मैं मोबाइल से कभी भी नहीं हटाता, सबसे पहला ऐप जो मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, आपको ये होम स्क्रीन दिख रही है, आपको जाना है मार्केट पे। तो मार्केट पे जाने पे आपको क्या खुल गया, यहाँ पे मार्केट मैप खुल गया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो मार्केट मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसेक्स डाउन है, निफ्टी डाउन है, निफ्टी बैंक डाउन है, मिड कैप डाउन है, स्मॉल कैप डाउन है। तो आपको मार्केट का मैप क्या बता रहा है कि मार्केट ओवरऑल काफ़ी रेड था। दूसरी चीज़ है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो कमज़ोर है, मतलब छोटे स्टॉक बड़े स्टॉक सारे स्टॉक गिर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप 2.5% डाउन है, जो कि बहुत बड़ा फॉल होता है। बैंक निफ्टी वीक है, तो ये दिखा रहा है छोटे स्टॉक काफ़ी कमज़ोर है, बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में काफ़ी सेलिंग आई है। अब यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। अगर ये वीडियो समझ में ना आए दोबारा देखिएगा। अब यहाँ पे आप जाइए सेक्टर परफॉर्मेंस में। तो सेक्टर परफॉर्मेंस क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी और गिरने वाला है तो सबसे कमज़ोर जो स्टॉक होगा, सबसे कमज़ोर जो सेक्टर होगा, उसमें सेल करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो छोटा सा बाउंस भी देता है तो दोबारा से उसको आप सेल कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जो वीक स्टॉक है उनके बाउंस भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से सबसे ज़्यादा आपको सेक्टर दिख रहे हैं नीचे, वो है मीडिया, रियलिटी, पीएसयू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस, निफ्टी बैंक, ऑटो, एफएमसीजी। लेकिन इनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो सेक्टर जिसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है वो है रियलिटी। रियलिटी के स्टॉक्स डीएलएफ और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपने सुना होगा। पीएसयू बैंकिंग बहुत सारे, एसबीआई है, पीएनबी है, ये काफ़ी लोग के फेवरेट होते हैं। फिर निफ्टी बैंक में तो आपको पता है सारे बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट सरकारी दोनों। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि रियलिटी और बैंकिंग पे अगर मैं फोकस करूँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी स्टॉक निकल के आ सकते हैं। अब ये हुई बात कि भाई इसमें कौन सा सेक्टर है। अब दूसरी चीज़ है कि हर एक सेक्टर के अंदर स्टॉक्स होते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस सेक्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस सेक्टर के अंदर के जो स्टॉक्स हैं वो दिख जाएंगे। मुझे जैसे पता है तो मैं यहाँ पे नहीं जाना चाह रहा। मैं जब फिल्टर करूँगा और उस फिल्टर करने पे, स्क्रीनर लगाने पे, अगर मुझे इनमें से कोई स्टॉक दिखेगा तो मैं उस स्टॉक पे फोकस करूँगा, फिर उसके चार्ट में जाके और डिटेल टेक्निकल इंडिकेटर लगा के एनालिसिस करूँगा। लेकिन बेसिक जो स्क्रीनिंग है वो मेरी यहीं से स्टार्ट हो गई है। मैं वापस जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे पीएसयू बैंक पे क्लिक करूँगा तो जो भी सरकारी बैंक है, पीएसयू बैंक है, वो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको ऑटो में जाऊँ तो जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं, जो ऑटो निफ्टी ऑटो के पार्ट हैं, वो आपको यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले है कि पूरा नज़र में बैठा लीजिए कि कौन से स्टॉक आते हैं किस सेक्टर में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बार बार देखने का आपके पास ना टाइम रहेगा ना रेफरेंस लेने का, ये मन में होना चाहिए। जैसे मेरे आज 10-12 साल में ये चीज़ें दिमाग में बैठ गई हैं कि यार ये सेक्टर इससे बिलोंग करता है, ये स्टॉक इससे बिलोंग करता है, तो बहुत आसान होता है मेरे लिए डिसीजन मेकिंग करना। तो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
चलो मैंने सिलेक्शन कर लिया कि कौन सा सेक्टर है जिस पे मुझे जाना है, तो मैं रियलिटी पे फोकस करूंगा, मैं सरकारी बैंकों में और मैं प्राइवेट बैंक पे फोकस करूंगा। ऑटो भी रहेगा, अगर कोई ऑटो मिल जाता है स्टॉक तो उसको भी मैं देखूंगा। तो अब मैं वापस आ गया अपने होम पे। अब मार्केट जो सेक्शन है, होम के बाद जो मार्केट सेक्शन होता है उसमें मैं आ गया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे मेन्यू में और मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे स्क्रीनर पे। अब स्क्रीनर पे मैंने क्यों क्लिक किया है, क्योंकि मुझे अब शॉर्टलिस्ट करना है। मुझे नहीं जानना कि कौन से सेक्टर में कितने स्टॉक हैं, मुझे ये जानना है कि मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से कौन सा स्टॉक मैं सेल कर सकता हूँ मंडे के दिन। मंडे को अगर कोई बाउंस मिले या कोई स्टॉक मुझे मौका दे, या फिर कोई स्टॉक है जो लग रहा है कि अभी और नीचे जा सकता है, उसके जो भी कोई मूविंग एवरेजेस अभी और नीचे हैं, तो उन स्टॉक्स को मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिख जाएंगे, जितने भी क्राइटेरियाज हैं। तो ये जो स्क्रीनर है, यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक स्क्रीनर बने हुए हैं कैटेगराइजेशन वाइज, कैंडल स्टिक बेस्ड। तो कैंडल स्टिक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कैंडल स्टिक के जो भी स्ट्रक्चर हैं आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश एंगल्फिंग, सारे पैटर्न्स मिलेंगे, बियरिश पैटर्न्स मिलेंगे, न्यूट्रल पैटर्न्स मिलेंगे। तो आप जो भी पैटर्न सेलेक्ट करते हो, सपोज आप करते हो अभी मार्केट थोड़ा सा कमज़ोर है, तो हमें ब्लैक मारूबोजू आराम से मिल जाएगा। तो आप देखेंगे ब्लैक मारूबोजू मतलब कंप्लीट सॉलिड कैंडल बनता है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे स्टॉक पे ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। उसका मतलब क्या है कि मोस्ट प्रॉब्ली बियरिश सेंटिमेंट था, हाई पे खुला, लो पे बंद हुआ, और नॉर्मली इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर रहता है तो वो कंटिन्यू होता है सेलिंग। तो ये सारे स्टॉक जो आपको निकाल के यहाँ पे मिले हैं, इसमें आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू बैंकिंग का पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट, ये भी बैंकिंग सेक्टर का पार्ट है। उसके अलावा आप जेके टायर देखेंगे, ये ऑटो का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंट है, ये आपका मुझे इतना आइडिया नहीं है किस चीज़ का है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बलरामपुर चीनी है, हिंद पेट्रो है। तो यहाँ पे आपको सारी कंपनी, डीएलएफ है, डीएलएफ आपका रियलिटी सेक्टर का है। तो डीएलएफ में जैसे अगर आप जाएंगे तो डीएलएफ में जब आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि 5 डे SMA 407 पे है, 5 डे EMA 402 पे है, 10 डे SMA 402। तो ये तीन एवरेजेस के नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका 390 है। तो दिखा रहा है जब आप ज़्यादा एवरेजेस के नीचे हैं तो बड़े एवरेजेस को टच करने जा सकते हैं। तो फिर आप चार्ट खोलिए, उसमें इंडिकेटर्स लगाइए, मूविंग एवरेजेस लगाइए और देखिए कि कहाँ तक वो गिर सकता है, क्योंकि मोस्टली मूविंग एवरेज जो बड़े 50 होगा या फिर 200 होगा, वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं स्टॉक, अगर छोटे वाले के नीचे ट्रेड करने लगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। और यहाँ पे आप ऐड टू वॉच लिस्ट करके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनको वॉच लिस्ट पे जो भी स्टॉक आपको लग रहा है आपको पिक करना है, आप वॉच लिस्ट में ऐड करिए। यहीं से आप कर सकते हैं, सपोज डीएलएफ क्लिक किया, या फिर आप व्यू कोड कर सकते हैं। व्यू कोड करेंगे तो आप जाएंगे सीधे इस एरिया में, यहाँ पे टेक्निकल्स दिख जाएंगे, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आप यहाँ पे कैंडल स्टिक देख सकते हैं और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी ऑटोमेटिकली बता देंगे। यहाँ पे ऑप्शन चेन और ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप डिटेल में चार्ट में जाना चाहते हैं तो आपको इसी चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करूँगा तो आपका ये बड़ा चार्ट खुल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंडिकेटर्स कुछ लगा रखे हैं, RSI लगा रखा है, वॉल्यूम लगा हुआ है, मैकडी लगा हुआ है, और ये सारे इंडिकेटर्स मुझे कुछ बता रहे हैं। आप इंडिकेटर्स अपना भी लगा सकते हो, जो भी आप फॉलो करते हो। काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं। अगर आप इसमें टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम राइट साइड में आ जाएगा और लेफ्ट साइड में आप टेक्निकल स्टडीज़ में जाके जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये है सेकेंड स्टेप ऑफ एनालिसिस। पहला स्टेप है कि आप एक शॉर्टलिस्ट बना लो स्टॉक्स की, जो आपको बेयरिश मूव दे सकते हैं या बुलिश मूव दे सकते हैं। तो ये पहला स्टेप। यहाँ पे मैंने आपसे बात की कि किस तरीके से आपके कैंडल स्टिक बेस्ड स्क्रीनर हैं, तो ऑटोमेटिक स्क्रीनर है, उसके अलावा फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज दिखेंगे बुलिश और बियरिश के। तो इन्वेस्टमेंट वाले लोग काफ़ी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मूविंग एवरेज बेस्ड अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, देख सकते हैं। मूविंग एवरेज बहुत सारे लोग का फेवरेट होता है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे स्क्रीनर ऑटोमेटिक। उसके अलावा अगर आप जाएंगे प्राइस एंड वॉल्यूम, तो ये मेरा एक फेवरेट पार्ट रहता है नॉर्मली। इसमें जो चौथा है हाई वॉल्यूम हाई गेन। कोई भी स्टॉक है, कभी भी आप किसी से पूछिएगा जनरल थंब रूल में कि अगर हाई वॉल्यूम के साथ कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से मूव हुआ है और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, 3 गुना 4 गुना नॉर्मल एवरेज से, तो वो काफ़ी बड़ा मूव कंटिन्यूएशन के चांसेस होते हैं। और फिर बाकी इंडिकेटर ज़रूर लगाइए, सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे कभी नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है वो लास्ट वाला एग्जॉशन रैली है, क्योंकि वहाँ पे भी वॉल्यूम बहुत हाई रहता है। तो हमेशा याद रखिए कि सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ किसी एक इंडिकेटर पे आपको रिलाई नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको ये लिस्ट आ गई, ठीक है। अब हाई वॉल्यूम हाई गेन है। उसके अलावा एडिट टेबल में जाएंगे तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, आप जो भी सिलेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पे आप सपोज सिलेक्शन करना चाहते हो, मार्केट कैप देखना चाहते हो कि मुझे बहुत छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी में नहीं जाना है, क्योंकि मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आपको उनका मार्केट कैप आ गया। तो इस तरीके से आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें निकाल के दे देता है। बेरिश में हाई वॉल्यूम टॉप लूज़र, मतलब बड़े वॉल्यूम के साथ फॉल आ रहा है, जो कि अभी राइट नाउ मार्केट क्या चल रहा है, बाउंस आता है फिर गिर जाता है। तो वॉल्यूम्स
डाउन साइड के हाई हैं अगर और बड़ा मूव आ रहा है डाउन साइड में, तो ज़रूर ये स्टॉक कंटिन्यू रह सकता है। हो सकता है लास्ट फेज ऑफ फॉल हो, लेकिन फिर भी बाउंस मिलने पे हम सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टॉक मिल जाएंगे। BHEL है, फेडरल बैंक है, ये आपका मिधानी है, टाटा मोटर DVR है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है फाइनेंशियल का, BPCL है, JSW एनर्जी। तो काफ़ी सारे स्टॉक आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जो हाई वॉल्यूम के साथ गिरे हैं। तो ये आपको एक शॉर्टलिस्ट करके देता है। अब यहाँ पे आपको अगर इनसे काम आपका नहीं चल रहा है तो और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, टेक्निकल हैं। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे यहाँ पे स्क्रीनर देख सकते हैं, जो स्क्रीनर आपको मदद करते हैं स्टॉक सिलेक्शन में। बेसिकली लोग 2 से 3 क्राइटेरियाज यूज़ करते हैं। जैसे कई लोग मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे टेक्निकली, फिर प्राइस वॉल्यूम यूज़ करेंगे, उसके अलावा फिर टेक्निकल इंडिकेटर लगाएंगे। तो सेकंड स्टेप में आपका टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा के फिर उसकी हम देखेंगे कहाँ तक गिर सकता है, कौन से टारगेट्स आ सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम सेकंड स्टेप में देखते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मार्केट का हाल देखना है। मार्केट का हाल अगर सपोज अभी राइट नाउ बियरिश है, बियरिश मूव में आप क्या पकड़ेंगे, यार कौन सा स्टॉक है जिसमें मैं सेल करूं तो आसानी से पैसे बनेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि हाई वॉल्यूम के साथ गिर रहा हो। दूसरी चीज़ है, जैसे अगर हम टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे मैकडी सपोज मैं जाता हूँ यहाँ पे मैकडी क्रॉसओवर, ठीक है। तो मैकडी क्रॉसओवर अगर हम बात करें तो मैकडी जब भी क्रॉसओवर होता है और बियरिश जीरो लाइन के नीचे जाता है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हो सकता है, मोमेंटम काफ़ी बड़ा निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे मैकडी क्रॉसओवर बिलो जीरो लाइन, ये क्राइटेरिया आपको एक आ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे जितने भी स्टॉक हैं इनका जो मैकडी है वो काफ़ी ज़्यादा कमजोरी दिखा रहा है, मोमेंटम डाउन साइड का दिखा रहा है। तो ये काफ़ी रिलायबल हो सकते हैं ये वाले स्टॉक। जैसे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है, यहाँ पे रियल एस्टेट का टाटा पावर, इसमें भी मैकडी जो है क्रॉसओवर हो रहा है। अब मैं कई लोग नहीं जानते होंगे तो हम इस पर जाएंगे, व्यू कोड करेंगे, नीचे आपको चार्ट दिखेगा, यहाँ पे आप राइट में क्लिक करेंगे तो कैंडल दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चार्ट पे तो अब आपका ये मैकडी खुल गया, ठीक है, चार्ट के अंदर। अब चार्ट के अंदर आप देखेंगे मैकडी की लाइन जस्ट जीरो में डिप हो रही है। तो ये दिखाता है कि मार्केट अभी मोमेंटम जस्ट नेगेटिव होना शुरू हुआ है। और जब भी ऐसा हुआ है तो अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास्ट ऑब्जर्वेशन है, तो आप ये लगाओगे कि जब भी ऐसा हुआ है तो स्टॉक कितना ज़्यादा और फॉल दिया है। क्योंकि जो ये टाइम फ्रेम है राइट नाउ डेली लगा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जस्ट मैकडी लाइन डिप कर रही है तो थोड़ा सा तो फॉल कंटिन्यू होगा। तो टाटा पावर राइट नाउ कितना प्राइस है, 200 ओपन हाई लो, तो क्लोजिंग है 215 पे। तो 215 पे है तो हो सकता है 210 208 तक का फॉल और दे दे। तो अगर मुझे ये मंडे को छोटा मोटा कोई बाउंस देता है तो वहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करने की सोच सकता हूँ। और नीचे के जो टारगेट्स हैं वो आपको मूविंग एवरेज लगाने पड़ेंगे, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। RSI अभी राइट नाउ कितना चल रहा है, RSI आप देख सकते हो 30 आते आते मार्केट में एक अट्रैक्टिव जोन चालू हो जाती है जहाँ पे लोग बाय की सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत बाय हो जाएगा, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे आपको कुछ हैमर बनाएगा, सपोर्ट वाले कैंडल दिखेंगे, इंगल्फ करेगा, इस तरीके से सपोर्ट बनता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई। मार्केट का माहौल देखो, फिर आप देखो सेक्टर कौन सा है, फिर उसके बाद आप स्क्रीनर लगाओ, फिर टेक्निकल वाले स्क्रीनर लगाओ। इस तरीके से आपको एक शॉर्टलिस्ट बन जाएगी। तो आपको 100 स्टॉक नहीं देखने पड़ेंगे, आपको 10 स्टॉक्स में काम हो जाएगा। 10 स्टॉक्स एनालाइज करना बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा मैनुअल काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सर मैं एल्गो में चला जाऊँ, मैं इसमें चला जाऊँ, उसमें चला जाऊँ। देखो थोड़ा सा तो मैनुअल काम करना ही पड़ेगा, और वो थोड़ा सा काम भी कम से कम 30 to 40% होगा। अगर आप सोचते हो कि 90% काम कोई मशीन आपके लिए कर देगी तो बिल्कुल गलत है। मशीन का दिया हुआ काम मशीन की तरह आपका पैसा एक दिन लेके चला जाएगा, आप बोलोगे ये क्या हुआ। तो मैनुअली हमेशा उसको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, स्क्रीन करना पड़ेगा, और फिर आप कहो कि हाँ यार ये चीज़ काम करती है। तो आई होप ये क्लैरिटी आपको मिली होगी। आई होप जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरीके से आप शॉर्ट में स्टॉक को स्क्रीन कर सकते हो, नीडल वाइज का बेहतरीन है इस चीज़ में। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है न्यूज़ को लेके। अगर आप मेन्यू पे जाते हैं और यहाँ पे न्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ वर्ल्ड वाइड है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलती है। तो ये एक चीज़ है जो बहुत हेल्प करती है मुझे। तो ज़रूर इस ऐप को इंस्टॉल करके आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अकाउंट ज़रूर खोल के इसमें ट्राई करिए, आपको मज़ा आ जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, स्क्रीनर्स, ट्रेडिंग, लेटेस्ट न्यूज़ और कंप्लीट मार्केट का मैप। क्योंकि जब मार्केट में मुझे कोई पूछता है कि सर क्या होने वाला है, तो मुझे एक पूरी कंप्लीट पिक्चर चाहिए एटलीस्ट इंडिया की, वो मुझे यहाँ पे मिल जाती है। फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस, अपना एक्स फैक्टर हर इंसान लगाता है, और उसके बाद ही आप डिसीजन ले पाओगे, और इसीलिए आपके डिसीजन बेटर होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।